अब तक हमने जो देखा है अनिल जी, पिछले कुछ महीने का ट्रेंड है, कोरोना की कैसी भी नेगेटिव खबर हो उस पर बाजार का रिएक्शन नहीं है, पर पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बहुत रिएक्शन आना शुरू हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा रिएक्शन आ रहा है, बट थोड़ा बहुत रिएक्शन इन नए मामलों से आते हुए दिख रहा है। तो क्या ये एक चिंता का विषय बन सकता है, या फिर बाजार को एक कंसोलिडेशन का ट्रिगर चाहिए था और वो कोरोना ने दे दिया है? दोनों ही बात सही है दीप की। एक अच्छी तेजी के बाद और लगातार रिकॉर्ड हाइज बनाकर 4 दिनों तक मजबूत होने के बाद 2-3 दिनों से जो हल्का करेक्शन हुआ है, उसके बाद कल फिर से रिकवरी दिखी। देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि जो मामले अब कोरोना के अमेरिका में सामने आ रहे हैं, 1,90,000 एक दिन के केस, ये तो कोरोना के पीक के वक्त भी नहीं थे, और अब धीरे धीरे न्यूयॉर्क के बाद कैलिफोर्निया में भी आंशिक लॉकडाउन का या कुछ प्रतिबंध लगाने की बात हुई है। ये डर अब आपको दूसरी जगह भी फैलता हुआ दिखेगा। IMF भी अपनी तरफ से फिर से चिंता जता रहा है कि अगर यही हाल रहा तो शायद आर्थिक रिकवरी में देरी हो सकती है। ये सब चीजें ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं कि पहले से पता नहीं था। क्या नहीं पता था वो ये कि क्या अचानक से मामले कोरोना के हर रोज के नए के 1.25-2 लाख तक पहुंच जाएंगे, ये तो नहीं पता था। बढ़ेंगे ये समझ में आ रहा था, लेकिन क्या 2 लाख तक पहुंच जाएंगे, जी नहीं, ये नहीं पता था। तो ये नया है। दूसरी बात यह कि अमेरिका में ट्रांजिशन का पीरियड है, और अब कोरोना से लड़ने के लिए बाजार के लिए जो चाहिए वो है राहत पैकेज, स्टिमुलस पैकेज। स्टिमुलस पैकेज में जाहिर सी बात है कि जब तक सत्ता का स्थानांतरण नहीं होता, ट्रंप साहब से बाइडेन साहब चार्ज नहीं ले लेते, मुझे समझ में नहीं आता अमेरिका का सिस्टम क्या है। जो राष्ट्रपति हार गया उसके बाद भी 1-1.5 महीने तक वो कुर्सी पे क्यों बैठा है भगवान जाने, और वो कुर्सी पर बैठ के फैसले भी लेता है, उसके फैसले लागू भी होते हैं। ये शायद अमेरिका में ही हो सकता है। तो अब भाई जब हार गए हो, खत्म हो गया सब मामला, तो उनको कुर्सी दो जिन्हें आगे देश चलाना है, और वो फैसले ले। लेकिन वो जब होगा तब होगा, और उसमें अभी कम से कम महीने 1.5 महीने का वक्त बाकी है, और तब बाइडेन साहब कुर्सी लेने के बाद राहत पैकेज का ऐलान करेंगे। तो ये जो बीच का पीरियड है दीप, जहां कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और राहत पैकेज आने में देरी, और अच्छा ट्रंप साहब इस बीच में लाने की कोशिश करेंगे तो ये करने नहीं देंगे। तो ये सारी चिंताएं हैं जो हल्की फुल्की बाजार में अपसाइड को लिमिट कर रही है। अब आपके पास पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि कोरोना की वैक्सीन तैयार हो रही है, उस दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं। परीक्षण के परिणाम बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। जो अर्जियां दी जा रही है, आज भी समझा जा रहा है कि शायद फाइजर अपनी अर्जी दे US FDA को इसकी दवा की मंजूरी के लिए, इमरजेंसी ट्रायल के लिए, इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इसे यूज कर पाए। ये सारी चीजें जो पॉजिटिव है कि चलिए एक तरफ कहर है तो दूसरी तरफ लड़ने की ताकत भी बढ़ रही है, और जल्दी वैक्सीन सामने आ सकती है। एक तरफ आपके लिए आर्थिक रिकवरी थोड़ी सी ठंडी पड़ने के संकेत है कोरोना की वजह से, तो दूसरी तरफ आपके पास भरपूर पैसा है, लिक्विडिटी है, जो निचले स्तरों पर बाजार में लगने को तैयार है। तो जब आपके पास दोनों तरह के संकेत हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो इसका मतलब यह कि एक अच्छी तेजी होने के बाद बाजार यहां पर थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते हैं। वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा है, जहां पर एक बढ़िया तेजी होने के बाद थोड़ा वक्त बिताएं। जिन्हें खरीदना है, जिन्हें बेचना है, उन्हें आराम से सोच समझकर एक व्यू बनाने का मौका मिले। नहीं तो एक तरफा बाजार जब चलता है तो आप जब तक सोचे कि मैं बेचूं, आपको नीचे का लेवल मिलता है, दूसरे दिन और नीचे का, आप एक्शन नहीं ले पाते हैं। तेजी के मार्केट में आप सोचे कि मैं करेक्शन आने पर खरीदूंगा, लूं, आज लूं, अच्छा आज नहीं कल लूंगा, आपको मौका नहीं मिलता। तो एक तरफा बाजार बहुत मुश्किल है आम इन्वेस्टर के लिए। ट्रेडर्स की बात अलग है, ट्रेडर्स को तो ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, उनको तो उस तरह के बाजार में मजा आता है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए एक तरफा बाजार, चाहे वो तेजी का हो चाहे मंदी का हो, मुश्किल होता है। जब बाजार एक तरफा तेजी या मंदी दिखाने के बाद कंसोलिडेट करते हैं, सीमित दायरे में थोड़ा वक्त बिताते हैं, तब आप शांति से सोच सकते हैं कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो में क्या करना है, बेचना है, खरीदना है। यही वक्त है जब आप सोचेंगे कि 13,000 के आसपास मुझे क्या अपने पोर्टफोलियो में से कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्या मुझे कुछ स्टॉक्स बेच देने चाहिए, क्या मुझे अपने पोर्टफोलियो में से कुछ स्टॉक्स बेचकर नए स्टॉक्स लेने चाहिए, क्या जो महंगे हो चुके हैं, अच्छे रनअप दे चुके हैं, वहां प्रॉफिट बुक करके कुछ ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक लूं। तो ये सारे सवाल है, इनके जवाब देने की कोशिश बाजार आपको करेगा वक्त देकर। जवाब आप ही को ढूंढने। मेरा ये समझना है कि जिन इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो में अच्छा मुनाफा है, वो थोड़ा सा प्रॉफिट अपना यहां पर जरूर बुक करें। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी हम ये कह रहे थे 12,800 13,200, ये एक बड़ी रेंज है 400 पॉइंट की, जहां पर बाजार कहीं न कहीं रुकने चाहिए, और ये प्रॉफिट बुकिंग करने के लिहाज से एक अच्छा लेवल है। आप बाजार का टॉप या बॉटम तो कभी भी नहीं पकड़ सकते, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करें, जैसे हम लगातार हर एक लेवल पर कर रहे थे कि भाई 9,000 से लेकर 7,500 तक आप हर एक लेवल
लेवल पर पैसा डालिए, हर 500 पॉइंट पर डालिए। ठीक उसी तरह से अब 13,000 के आसपास, 12,900 के आसपास, अब हर 300-400 पॉइंट पर, 500 पॉइंट पर आप थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 12,800, 13,200 एक पहला रेंज है जहां पर आप प्रॉफिट बुक करें अपने इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो में और इंतजार करें। अगर आप ये सोचते हैं कि इन्वेस्टर के तौर पर एकदम जिस दिन टॉप बनेगा उसी दिन मैं सारा बेचूंगा और जिस दिन बॉटम बनेगा उसी दिन मैं सारा लूंगा, वो अपनी अपनी काबिलियत हो सकती है, हमारी नहीं है, मैं बहुत साफ कह दूं। इसीलिए जब खरीदने का वक्त था तब भी हमने इन्वेस्टर्स को कहा टुकड़ों में खरीदिए, और जब अब प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त है तब भी है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडर्स एकदम फुल फ्लेज शॉर्ट करना शुरू कर दे, ये समझे कि सब कुछ खत्म हो गया और बस इसके बाद बाजार आगे जाएगा, नहीं। नवंबर के महीने में सिर्फ दूसरी नेगेटिव क्लोज हुई है, इसलिए बहुत निराश होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको अब अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। और ट्रेडर्स के लिए तो रोज का मार्केट होता है, आपको रोज के मार्केट में लड़ने के लिए आपके पास ट्रेंड है और आपकी ढाल आपका स्टॉप लॉस है। तो बाजार किसी भी दिन कुछ ऐसे एबनॉर्मल मूव ऊपर या नीचे की तरफ देगा, तो वहां पर आपको अपने स्टॉप लॉस और अपनी ट्रेडिंग पोजीशन कितनी है उसका ध्यान रखना है। जी दी।